नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत में एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के पंजीकरण पर। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि भाई क्या इसके लिए कोई फीस लगती है, कोई खर्चा आता है? जी, हमारे पास जो जानकारी है वो इसी के इर्द गिर्द है। मतलब पंजीकरण का खर्चा कितना है, मुफ्त वाले रास्ते कौन से हैं, पैसे देकर कौन से रास्ते हैं और क्या-क्या कागजात चाहिए। हाँ, हमारा मकसद है कि हम इन सारे विकल्पों को ठीक से समझें ताकि कोई भी अपना बिजनेस रजिस्टर करते समय एक सही फैसला ले सके। बिल्कुल। तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल, क्या सरकारी तौर पर एमएसएमई पंजीकरण मुफ्त है या पैसे लगते हैं? देखिए, ये बिल्कुल साफ है। सरकार का जो अपना आधिकारिक उद्यम पंजीकरण पोर्टल है, उस पर यह प्रक्रिया पूरी तरह मतलब 100% निःशुल्क है। अच्छा। सरकार इसके लिए कोई भी किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेती। कोई भी उद्यमी सीधे पोर्टल पर जाए और बिना एक पैसा खर्च किए ये काम कर सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर मैंने देखा है कई वेबसाइटें हैं जो कहती हैं हम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर देंगे और वो कुछ 999 रुपए, कोई 1999 रुपए या शायद उससे भी ज्यादा पैसे मांगती हैं। हाँ, ये आपने सही पॉइंट उठाया। तो ये क्या है? ये कौन लोग हैं? असम में ये निजी सलाहकार हैं या आप कह सकते हैं कंसल्टेंसी फर्म्स हैं। अच्छा। वो सरकार नहीं है, वो अपनी सेवाओं के लिए फीस लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी तरफ से पूरा फॉर्म वो भर देंगे, जो भी कागजात हैं उन्हें सही तरीके से अपलोड कर देंगे, कोई तकनीकी दिक्कत आ गई तो उसमें मदद कर देंगे। या फिर कभी कभी पंजीकरण के अलावा भी जैसे जीएसटी नंबर लेने में मदद या पैन कार्ड बनवाने में सहायता, ऐसी अतिरिक्त सर्विस भी देते हैं। पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ये सेवाएं पूरी तरह से वैकल्पिक हैं, मतलब अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। ओके, तो ये सरकारी एजेंट नहीं है, ये बस प्राइवेट हेल्प है। जी बिल्कुल, ये स्वतंत्र सलाहकार हैं। तो फिर आखिर में जरूरत किसको पड़ सकती है इनकी? मतलब क्या खुद से करना इतना मुश्किल है कि किसी को पैसे देने पड़े? देखिए, मुश्किल तो नहीं कहूंगा मैं। सरकारी पोर्टल काफी सरल बनाया गया है, लेकिन हाँ, कुछ हालात हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, या कोई है जो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरने में बहुत सहज नहीं है, कंप्यूटर इस्तेमाल करने में। हाँ, हो सकता है। या फिर किसी को डर लगता है कि कहीं फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो जाए जिससे आवेदन अटक जाए या रिजेक्ट हो जाए। तो ऐसे में कुछ लोग सोचते हैं कि चलो पेशेवर मदद ले लेते हैं, सिरदर्दी कम होगी। सही बात है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, अगर आप थोड़ा सा समय निकालें, प्रक्रिया को समझें, तो ये मुफ्त में बड़े आराम से हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ कि मुफ्त में करें या पैसे देकर, पर दोनों ही सूरतों में दस्तावेज तो चाहिए होंगे। क्या क्या लगता है पंजीकरण के लिए? हाँ, दस्तावेज तो लगेंगे। कुछ बुनियादी चीजें हैं सबसे जरूरी, और ये अनिवार्य है। मालिक का, या अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स का, या कंपनी है तो डायरेक्टर का आधार नंबर। आधार नंबर अनिवार्य है, ओके। जी, उसके साथ ही बिजनेस का पैन कार्ड। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो व्यक्ति का पैन कार्ड भी चल सकता है। ठीक। फिर बिजनेस के पते का कोई प्रमाण, आपके बैंक खाते की जानकारी, आपका उद्यम किस कैटेगरी में आता है, मतलब सूक्ष्म, लघु या मध्यम। हाँ। एक एनआईसी कोड होता है, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड, जिससे पता चलता है कि आपका बिजनेस किस तरह का काम करता है। अच्छा। और आखिर में आपके यहाँ कितने लोग काम करते हैं, यानी कर्मचारियों की संख्या, और आपने बिजनेस में प्लांट और मशीनरी या इक्विपमेंट में कितना पैसा लगाया है, यानी निवेश का विवरण। समझ गया। और ये सब करके जब पंजीकरण हो जाता है तो इसके फायदे क्या हैं? क्या सच में छोटे व्यवसायों को इससे कुछ लाभ मिलता भी है? हाँ, फायदे तो कई हैं और काफी महत्वपूर्ण भी हैं। सबसे बड़ा फायदा शायद बैंकों से लोन मिलने में होता है। अच्छा। जी, कई सरकारी योजनाओं के तहत एमएसएमई पंजीकृत व्यवसायों को बिना ज्यादा गारंटी, या जिसे कोलैटरल कहते हैं, उसके बिना भी लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ये तो बहुत काम की बात है। बिल्कुल। फिर अगर आपने कोई नई चीज बनाई है, कोई इनोवेशन किया है, तो पेटेंट रजिस्टर करवाने में सरकार सब्सिडी देती है। सरकारी खरीद में, मतलब गवर्नमेंट टेंडर्स में, एमएसएमई को प्राथमिकता मिलती है। कई बार तो कुछ टेंडर सिर्फ एमएसएमई के लिए ही रिजर्व्ड होते हैं। अच्छा। ब्याज दरों में भी कई बार रियायत मिल जाती है बैंक लोन पर। और एक और अहम बात, अगर आपका कोई खरीदार आपको टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है, तो एमएसएमई एक्ट के तहत आपको भुगतान में देरी से सुरक्षा मिलती है। आप शिकायत कर सकते हैं। वाह, ये तो कई सारे फायदे हैं। जी। अच्छा, ये प्रक्रिया पूरी होने में वक्त कितना लगता है और क्या इसके लिए जीएसटी नंबर होना ही चाहिए? आमतौर पर अगर आपके सारे दस्तावेज तैयार हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरने में तो कुछ मिनट ही लगते हैं बस। हाँ, मतलब फॉर्म भरना जल्दी हो जाता है। फिर विभाग उसको देखता है और मंजूरी मिलने में
कभी-कभी कुछ घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कामकाजी दिन लग सकते हैं। जैसे ही मंजूरी मिलती है, आपको एसएमएस या ईमेल आ जाता है और आप अपना सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं तुरंत। ओके। और जीएसटी वाला सवाल? नहीं, पंजीकरण के लिए जीएसटी नंबर होना अनिवार्य नहीं है। अगर आपके बिजनेस पर जीएसटी लागू होता है और आपके पास नंबर है, तो वो पंजीकरण के समय अपने आप आधार और पैन के जरिए लिंक हो जाता है। लेकिन अगर नहीं है, तो भी आप पंजीकरण कर सकते हैं। ठीक है। और क्या ये सिर्फ नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए है, या जो पहले से बिजनेस चला रहे हैं वो भी रजिस्टर कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये दोनों के लिए है। कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है वो भी कर सकता है, और अगर कोई बिजनेस कई सालों से चल रहा है लेकिन अभी तक एमएसएमई या उद्यम के तौर पर पंजीकृत नहीं है, तो वो भी अब पंजीकरण कर सकता है। अच्छा। शर्त बस ये है कि वो एमएसएमई की जो परिभाषा है निवेश और टर्नओवर के आधार पर उसके दायरे में आता हो। और ये सर्टिफिकेट मिलता है, ये कब तक मान्य रहता है? बार बार रिन्यू कराना पड़ता है क्या? नहीं, ये इसकी सबसे अच्छी बातों में से एक है। एक बार आपको उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र मिल गया तो वो जीवन भर के लिए मान्य है। हमेशा के लिए? जी हाँ, हमेशा के लिए। आपको इसे रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके बिजनेस की मूल संरचना में कोई बड़ा बदलाव होता है, जैसे मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप बन गई या आपकी मुख्य व्यावसायिक गतिविधि बदल गई, तब शायद आपको अपडेट करना पड़े। और आप अपनी जानकारी जैसे पता या संपर्क सूत्र बाद में जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन अपडेट भी कर सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो बात सीधी सी है, एमएसएमई पंजीकरण सरकार के पोर्टल पर जाएं तो बिल्कुल मुफ्त है। एकदम मुफ्त। लेकिन हाँ, अगर किसी को मदद चाहिए या समय बचाना है या ऑनलाइन चीजों में दिक्कत आती है, तो बाजार में प्राइवेट लोग भी हैं जो पैसे लेकर ये काम कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बस एक सुविधा है, जरूरत नहीं। तो तरीका चुनने से पहले हर किसी को अपनी जरूरत, अपने पास कितना समय है और वो तकनीक के साथ कितना सहज है, ये देख लेना चाहिए। हाँ। और याद रखने वाली बात यह है कि फायदे दोनों तरीकों से मिलते हैं। पंजीकरण महत्वपूर्ण है, रास्ता चाहे जो चुने। बिल्कुल। पंजीकरण तो हो गया, मान लीजिए आसानी से हो गया, चाहे मुफ्त में या पैसे देकर। जी। लेकिन क्या ये आसानी आगे भी बनी रहती है? मेरा मतलब है, जब वो उन फायदों को जिनका आपने जिक्र किया, जैसे लोन या सब्सिडी, उनको सच में हासिल करने की बारी आती है। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये आपने बहुत ही वाजिब मुद्दा उठाया है, और ये जमीनी हकीकत भी है। कई बार अक्सर देखा जाता है कि पंजीकरण करवाना तो अब काफी सरल हो गया है, पर उसके बाद जो सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं, जो लाभ हैं, उन तक पहुंचना, उनकी प्रक्रिया को समझना, उनके लिए अप्लाई करना और फिर उनका फायदा उठाना, वो अपने आप में एक अलग चुनौती हो सकती है छोटे उद्यमियों के लिए। सही बात है। असली मेहनत कई बार पंजीकरण के बाद शुरू होती है, उन लाभों को पाने के लिए। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये रह जाती है कि पंजीकरण प्रक्रिया को सरल तो बना दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये सरलता छोटे व्यवसायों को वास्तव में उन सभी घोषित लाभों तक उतनी ही आसानी से पहुंचा पा रही है, या असली चुनौती पंजीकरण के बाद उन लाभों को हकीकत में बदलने की है? इस पर शायद और ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल, इस पर विचार करना जरूरी है।